हेलो एवरीवन, मेरा नाम कपिल चौधरी है और मैंने आईआईटी रुड़की से एमटेक किया है। मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ रियल नंबर। सो बेसिकली वी हैव टू कवर दीज 4 टॉपिक्स इन रियल नंबर्स। फर्स्ट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, थर्ड इज रिविजिटिंग इरेशनल नंबर and fourth is revisiting rational number and their decimal expansion. We will discuss these 4 topics one by one. Now basic question is, what is real number? तो पहले बात करते हैं हम रियल नंबर होता क्या है। In terms of definition we can define any number which can be represented on the number line. Line is a real number. यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। सपोज ये हमारे पास कोई नंबर लाइन है 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, राइट साइड ऑफ जीरो दीज ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स and left side of zero these are negative integers. So कोई भी नंबर जो इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकता है वो क्या होगा, हमारा रियल नंबर होगा। ठीक है, अगर बात करें हमारे रियल नंबर हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, तो रियल नंबर हमारे हो सकते हैं, फर्स्ट बात करो तो फर्स्ट इज नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स। आर पॉजिटिव नंबर्स लाइक starting from 1 2 3 4 dot up to infinity, these all are natural numbers. Second is whole number. When zero include in natural numbers, इट बिकम्स होल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लें विद नेचुरल नंबर्स तो ये हमारे बन जाएंगे होल नंबर्स। तो हम डिफाइन कर सकते हैं होल नंबर्स को 0 1 2 3 4 डॉट अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड होल नंबर्स, तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर इज 0। अगर हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं विद नेचुरल नंबर्स देन इट बिकम्स होल नंबर्स। ठीक है, 0 1 2 3 4 दीज आर होल नंबर्स वाइल 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक दीज आर नेचुरल नंबर्स। नाउ थर्ड इज इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डज नॉट एग्जिस्ट in the form of P by Q, where Q does not equal to 0 and decimal expansion of irrational number is
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर कौन से नंबर होंगे जो हमारे पी बाई क्यू की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि उसकी जो डेसिमल के बाद हमारे डिजिट्स होंगी वो कभी एंड नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, पाई, these all are irrational numbers. Now next is rational number. If we talk about rational number, so rational numbers are those numbers which exist in the form of p by q. p by q where q not equal to 0 and decimal expansion of a rational number is terminating or non-terminating repeating. तो रेशनल नंबर हमारा एग्जिस्ट करता है पी बाई क्यू की फॉर्म में, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, और डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है हमारे किसी भी रेशनल नंबर का वो होता है क्या, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है यहाँ कि उसके जो डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट होंगे वो क्या होगा, एक एंड हो जाएगा उसका। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो रेशनल नंबर्स का, तो रेशनल नंबर हमारे हो सकते हैं 1, 2, 3, 1.5, 5/2, दीज ऑल आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब बात करोगे कि 2, 3, 1 ये हमारी पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं है। हमें पता है कि कोई भी नंबर जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2/1, ये पी बाई क्यू की फॉर्म ही तो है। तो हम कह सकते हैं कि 1, 2, 3 दीज ऑल आर रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इन रियल नंबर्स वी हैव स्टडी होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इरेशनल एंड रेशनल, दीज ऑल आर रियल नंबर्स। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ real numbers, that is Euclid's division algorithm. Now first topic, Euclid's division lemma। ठीक, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या डिफाइन करता है, let A and B are any two positive integers and Q and R are two unique integers which satisfy A equal to BQ plus R। क्लियर है, यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या डिफाइन करता है, ए और बी हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं एंड क्यू एंड आर दो यूनिक इंटीजर्स हैं जो हमारा सेटिस्फाई करते हैं इसको A equal to BQ plus R को, वेयर
क्यू इज ग्रेटर देन 0, क्यू हमारा कोई इंटीजर है, एंड आर इज लेस देन बी बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? यानी कोई भी इंटीजर है, अगर हमारा कंडीशन होगी इसकी जब हमारा a इज ग्रेटर देन b होगा, यानी a और b कोई दो इंटीजर्स हैं और उसमें अगर हमारा a ग्रेटर देन b होगा, देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर q इज ग्रेटर देन 0 एंड r लाइज बिटवीन 0 एंड b। क्लियर है? एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव कंसिडर टू इंटीजर्स 17 एंड 6। क्लियर है? देन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इट इज क्लियरली सी दैट 17 इज ग्रेटर देन 6। So by dividing 17 by 6, 6 to the 12, 7 is to the 5. Now remainder is less than divisor. So it can be represented in the form of 17 equal to 6 into 2 plus 5. Clear है? a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में दिख रहा है, a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, वेयर क्यू इक्वल टू 2 है। सो वी क्लियरली सी दैट r इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 0, और वी कैन से दैट दिस इज डिविजर, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज quotient, or we can represent dividend equal to divisor into quotient plus remainder। क्लियर है? तो बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें डिफाइन करता है कि अगर हमारे पास कोई भी दो इंटीजर्स हैं a और b की फॉर्म में, जहां हमारा a इज ग्रेटर देन b है, तो हम उसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। नाउ फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज एल्गोरिथम। ठीक है, देखो एल्गोरिथम क्या होता है? इट इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure to the solution of problem। देखो एल्गोरिथम का मतलब क्या है हमारा, ये एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है, उसकी सीरीज है, स्टेप बाय स्टेप हम क्या है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। क्लियर है? ये तो एल्गोरिथम हो गया। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हो गया कि हम जो स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हैं वो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अभी हमने देखा था बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एनी टू इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज रिमाइंडर। So in Euclid's division algorithm, we have to apply Euclid's division lemma until remainder is equal to 0। यानी रिमाइंडर हमें जब तक 0 नहीं मिल जाएगा हम क्या है स्टेप अप्लाई करते रहेंगे। फर्स्ट स्टेप, अगर फर्स्ट स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, अगर उस टाइम भी 0 नहीं मिला देन अगेन नेक्स्ट स्टेप पे, और जब हमारा रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा उस टाइम जो हमारा डिवीजर होगा, ठीक है, वो हमारा रिक्वायर्ड एचसीएफ होगा। ठीक है,
एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। This is an example. Both we have to find the HCF of 455 and 42 by Euclid's division algorithm. क्लियर है? देखो दो इंटीजर्स गिवन है 455 एंड 42. वी क्लियरली सी दैट 455 इज ग्रेटर देन 42. क्लियर है? और बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी नो दैट इफ ए इज ग्रेटर देन बी इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. क्लियर है? सो अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन 455 एंड 42. तो इसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 455 इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35. ठीक है, अब ये पूछोगे ये स्टेप कैसा है? 42 इंटू 10 प्लस 35. सिंपल क्या करा हमने, 455 को डिवाइड किया 42 से, तो 42 वन जा 42, 5 में 2 है 3, कैरी करा 5, 42 नहीं जाने का 0, तो ये हो जाएगा हमारा 0 और रिमाइंडर बचेगा 35. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड 42 इंटू 10 प्लस 35. हियर रिमाइंडर इज not equal to 0. Clear है? If remainder is not equal to 0, we have to go further to the next step. So for next step we have considered divisor and remainder. In next step divisor becomes dividend and remainder becomes divisor. क्लियर है? ठीक है, ये रफ कर देता हूं. नाउ इन नेक्स्ट स्टेप अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा ऑन 42 एंड 35. नाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड in the form of 42 equal to 35 into 1 plus remainder 7. Again remainder is not equal to 0. So we have to go next step. Now for next step 35 becomes dividend and 7 becomes divisor. Now again apply division lemma on 35 and 7. So it can be represented in the form of 35 into 7 into 5 plus 0. 7 5 is 35. We get remainder equal to 0. Remainder equal to 0. ठीक है, when we will get remainder equal to 0, at that time the divisor is the required SCF. क्लियर है? तो रिमाइंडर हमारा इस स्टेप में हमारा 0 मिल गया, ये हमारा फाइनल स्टेप हो गया, और इस टाइम जो हमारा डिवीजर वो क्या हो गया, हमारा रिक्वायर्ड एससीएफ हो गया. सो वी कैन से दैट देयरफॉर एससीएफ ऑफ 455 एंड 42 इक्वल टू
7. Now next is example 2. In example 2 we have to ask so that every positive even integer is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is any positive integer. Now solution of this problem. Let a be any positive integer. ठीक है, let a be any positive integer and b equal to 2. Now by Euclid's division lemma, it can be represented in the form of a equal to b q plus r. क्लियर है? और b इक्वल टू कितना 2, तो ये आ गया हमारे पास a इक्वल टू 2q प्लस r वेयर q इज ग्रेटर देन 0 एंड r इज लेस देन 2 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. क्लियर है? r लेस देन b था तो r इज लेस देन 2. तो r की कितनी वैल्यू हो सकती है हमारे पास? r इक्वल टू 0 एंड 1. क्लियर? नाउ पुट r इक्वल टू 0 इन a इक्वल टू 2q प्लस r. तो दिस बिकम्स a इक्वल टू 2q प्लस r इक्वल टू 0. तो a इक्वल टू 2q एंड r इक्वल टू 1, a इक्वल टू 2q प्लस 1. नाउ r इक्वल टू 0, we get a इक्वल टू 2q. 2q is a positive even integer because 2 is a even number and any number which multiply by 2 becomes even. Now this is r equal to 0. Next is r equal to 1. If we put r equal to 1, then this becomes a equal to 2q plus 1. Clear है? Now a equal to 2q plus 1. We know that any positive integer can be even or odd, so we can say that this is the form of positive odd integer. Therefore we can say that (2q) is the form of any positive even integer while 2q plus 1 is the form of any positive odd integer. क्लियर है? इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. टेक सम इंटीजर्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6. If we divide these integers by 2 because b equal to 2,
if we divide 1 by 2, we get remainder 1. So it can be represented in the form of 1 equal to 2 into 0 plus 1. Same, if 2 divides by 2, 2 1 is 2, remainder is 0, it can be represented in the form of 2 into 1 plus 0. Now 3 can be represented 2 into 1 plus 1, and 4 is represented 2 into 2 plus 0. Same, 5 can be represented 2 into 2 plus 1, and 6 can be represented 2 into 3 plus 0. Now we see that 1, 3 and 5, these are odd integers. Now this is the form of 2 into q plus 1, 2 into q plus 1, 2 into q plus 1, and 2, 4 and 6 are even integers, and the form of these 2 into q plus 0, yani 2q plus 0, 2q plus 0. So we can say that any positive even integer equal to 2q, and any positive odd integer 2q plus 1. ठीक है, तो ये इसकी फॉर्म होगी 2q एंड 2q प्लस 1. क्लियर है? तो ये था हमारा एग्जाम्पल 2. अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज. ठीक है, एग्जाम्पल 3 खुद से कर लेना. नाउ वी विल डिस्कस एक्सरसाइज. Exercise 1.1. In exercise 1.1, question number 1 and 2 do yourself with the help of examples. Now I will discuss question number 3. In question number 3, we have to given an army contingent of 616 members. Members is to march behind an army band of 32 members. Clear है? The two groups are to be marched in same number of columns. In same number of columns. So what is the maximum number of columns? Maximum number of columns in which they can march. ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. तो क्लियरली गिवन है 616 मेंबर्स हैं हमारे आर्मी कॉन्टिजेंट के, और 32 मेंबर्स हैं हमारे आर्मी बैंड के. ये दो ग्रुप हैं. ठीक है, इनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या करना है, एक परेड में मार्च करना है. ठीक है, लेट n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स ठीक है, यानी n क्या है हमारा, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है जो दोनों में क्या है, सेम है. ठीक है, एंड x इक्वल टू नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स
in each column and y equal to number of band members in each column। क्लियर है? नहीं, हमने माना n जो है हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स है वो मैक्सिमम जो दोनों में सेम है, और x क्या है नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स, एक कॉलम में कितने आर्मी के मेंबर्स आ सकते हैं, और y है वो नंबर ऑफ बैंड मेंबर जो एक कॉलम में कितने आएंगे। ठीक है, तो हम देखो 616 हमारे पास क्या है आर्मी मेंबर्स हैं, तो ये कितने फॉर्म में हो सकते हैं भाई, n नंबर ऑफ कॉलम्स और एक कॉलम में x मेंबर्स, तो n इंटू एक्स की फॉर्म, n इंटू एक्स। क्लियर है? और 32 मेंबर्स की फॉर्म क्या हो सकती है, n नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम है इंटू y, तो 616 मेंबर्स जो है वो n इंटू एक्स की फॉर्म में और 32 मेंबर्स n इंटू वाई की फॉर्म में। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है हमारा n, जो कि हमें क्या करना है फाइंड करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो क्लियरली दिख रहा है n क्या है हमारा दोनों में कॉमन है, तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर है? तो क्लियर है, ये सिर्फ समझाने के लिए था कि हमारा एचसीएफ क्यों फाइंड करना है इसका। तो एचसीएफ का हमें पता लगा n इंटू एक्स n इंटू वाई से कि दोनों ग्रुप में कॉमन क्या है हमारा n कॉमन है, और जो हमारा कॉमन फैक्टर होता है उसे फाइंड करने का हमारे पास क्या है एचसीएफ फाइंड करना। तो हम एचसीएफ फाइंड करेंगे दोनों ग्रुप्स का। सो वी कैन फाइंड एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और अभी हमने एचसीएफ फाइंड करके देखा था बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कि कब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। क्लियर है? तो 616 इज ग्रेटर देन 32, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 616 इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8, और यू कैन डिवाइड 616 बाई 32। 32 बन जाए 32, रिमाइंडर इज 11 में 2 गए 9, कैरी करा 6, सॉरी 11 में से गए 2, 9 5 में 3 गए 2 एंड कैरी करा 6। ठीक है, तो 32 9 जा 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 1 28 और रिमाइंडर इज 8। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड 32 इंटू 19 प्लस 8। क्लियर है? हियर वी सी दैट remainder is not equal to 0 and divisor is 32, so we have to go to the next step. In next step again apply division lemma on 32 and 8, so it can be represented in the form of 32 equal to 8 into 4 plus 0. Here we get remainder 0. At that time required SCF is the divisor, so the divisor obtained is 8, that is the required SCF. So we can say that therefore SCF of 616 and 32 is 8. Therefore we can say that maximum number of columns are 8 in which they can march. क्लियर है? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हमारा फाइंड हो गया 8
मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करना है। नाउ आई विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। So in question number 5 we have to ask, use Euclid's division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8, where m is any positive integer। क्लियर है? यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें फाइंड करना है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकती है, 9m 9m plus 1 और या फिर 9m plus 8। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो इसका, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 3। तो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा वी कैन रिप्रेजेंट it in the form of a equal to 3q plus r, where q is greater than 0 and r is less than 3 but greater than 0। clear है? now we obtained r equal to 0 1 2। if we put the value of r equal to 0 we get a equal to 3q। clear है? r equal to 0। if we put r equal to 1 we get a equal to 3q plus 1 and r equal to 2 we get a equal to 3q plus 2। तो these are three cases, r equal to 0, r equal to 1 and r equal to 2। तो let us discuss one by one। now case first is a equal to 3q। क्लियर है? फर्स्ट केस है हमारा केस 1, a इक्वल टू 3q। ये तो सिंपल इंटीजर हो गया। फाइंड करना है मैं क्यूब, तो अगर इसकी क्यूब करता हूं तो a की क्यूब इक्वल टू 3q की क्यूब, तो a की क्यूब इक्वल टू 3 की क्यूब होगा 27 इंटू q की क्यूब। a की क्यूब इक्वल टू, इफ we get 9 common then 3q की क्यूब, it can break in the form 9 into 3q क्यूब, और a की क्यूब इक्वल टू 9m, where m is any positive integer ठीक है, और जिसकी वैल्यू है, जिसकी फॉर्म क्या है हमारा 3q की क्यूब। क्लियर है? तो यहाँ से रिप्रेजेंट हो रहा है a की क्यूब इक्वल टू 9m की फॉर्म दिख रही है, जहाँ हमारा m क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर है, जिसकी फॉर्म क्या हमारी 3q की क्यूब। ठीक है, सेकंड केस a इक्वल टू 3q प्लस 1। ठीक है, सेकंड था। अगेन वी हैव टू फाइंड क्यूब, a की क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 की क्यूब, a की क्यूब इक्वल टू यार a प्लस बी की होल क्यूब, तो a प्लस बी की होल क्यूब रिप्रेजेंट a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। सो वी कैन रिप्रेजेंट 3q की क्यूब, 3 3 9 3 27q की क्यूब प्लस 1 की क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 3 9 3 27
क्यू स्क्वायर प्लस 3ab का स्क्वायर 9q. If we common 9, then here 3q की cube plus 3q square plus q plus 1. So it can be represented a equal to 9m plus 1, where m is any positive integer in the form of 3q की क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q. क्लियर है? तो यहाँ से देखो a की क्यूब 9m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया और a की क्यूब 9m प्लस 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ केस थर्ड, a इक्वल टू 3q प्लस 2. Now a equal to 3q plus 2. Again cube, a की cube equal to 3q plus 2 की whole cube. Again we obtained a plus b की whole cube. Then 3q की whole cube, 27q की cube plus 2 की cube 8 plus 3a square b. तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54 q square प्लस 3ab स्क्वायर. तो 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, 2 जा 36 q. Here again common 9, we get 3q की क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8. Clearly it can be represented in the form 9m plus 8, where m is any positive integer in the form of 3q की क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q. क्लियर है? सो देयरफॉर we can say that cube of any positive integer is of the form of 9m plus 1 or 9m plus 3. So therefore we can say that cube of any positive integer is of the form 9m plus 1 or 9m plus 8. Clear? Suppose we take an example 2 की क्यूब, 3 की क्यूब and 4 की क्यूब. 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27 and 4 की क्यूब 64. If we divide the cube of 2 की क्यूब, 3 की क्यूब and 4 की क्यूब by 9, we get 9 into 0 plus 8, because 8 is not divisible by 9. So it can be represented in the form 9 into 0 plus 8. Again 27, 9 into 3 plus 0, and 64, 9 into 7 plus 1. So this is the form of 9m plus 8, this is the form of 9m, and this is the form 9m plus 1. क्लियर है? तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. क्लियर है? तो सेकंड टॉपिक वी विल डिस्कस, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. नाउ सेकंड टॉपिक इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो देखो ये क्या डिफाइन करता है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक.
every composite number can be expressed as the product of its prime numbers and this factorization is unique. For example, 720 is a composite number. If we find the factors of 720, now divide by 2. 2 3s are 6, 360, again 180, 90, 45 by 3, 15, 3 5 are 15 and 5 1 are 1. So these are the factors of 720. So it can be written 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 5, or 2 की पावर 4 into 3 की पावर 2 and 5 की पावर 1. So 720 is a composite number. It can be expressed as the product of its prime numbers. Clear है? 2, 3 and 5 are prime numbers. Now first thing is, what is prime number? Clear है? So prime numbers are those numbers which have no common factor other than 1 or itself. Like 2, 3, 5, 7. These all are prime numbers. Here the factor of 2 is 1 और 2. ठीक है. तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 और उसके अलावा. क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिट नंबर. इफ वी टॉक अबाउट कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which have some common factors other than 1 or itself. Example 6, 12, 720. ठीक है. तो ये सब के हमारे कंपोजिट नंबर, क्योंकि 6 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 into 3, तो 6 का फैक्टर 1 भी है, 6 भी है. क्लियर है? लिख सकता हूँ 1, 2, 3 एंड 6. 6 इज डिविजन बाई 1, 2, 3 एंड 6. तो दीज ऑल आर फैक्टर्स ऑफ 6. तो 6 इज ए कंपोजिट नंबर. नाउ वी सी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5. ठीक है. एग्जाम्पल 5. ठीक है. इन एग्जाम्पल नंबर 5 वी हैव टू आस्क
कंसीडर द नंबर फोर की पावर n where n is a natural number check whether there is any value of n, there is any value of n for which 4 की पावर n ends with digit 0। क्लियर है? कोई नंबर है 4 की पावर n जहां हमारा n का एक नेचुरल नंबर है, हमें फाइंड करना है कि n की किसी कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू है जिस पर 4 की पावर n की जो एंड्स डिजिट है वो हमारा 0 एंड करे। ठीक है, 4 की पावर n, इफ वी पुट n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट, 4 की पावर 1 वी ऑब्टेन 4, 4 की पावर 2 वी ऑब्टेन 16, 4 की क्यूब 64 एंड 4 की पावर 4 256। क्लियर है? तो यहाँ देखो n की वैल्यू 1 2 3 4 जब पुट करा आपने, जब हम n की वैल्यू ओड नंबर पुट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है हमारा n डिजिट 4, और इवन नंबर पुट कर रहे हैं तो रिजल्ट मिल रहा है हमारा यूनिट डिजिट 6। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि 4 की पावर n के लिए n की कोई भी वैल्यू नहीं है जिसके लिए हमारा इसका रिजल्ट क्या हो, जो मिल रहा उसकी एंड डिजिट 0 आए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। देखो, इफ द 4 की पावर n नंबर एंड्स डिजिट विद इज 0, कि अगर इस 4 की पावर n जो नंबर है अगर इसकी एंड्स डिजिट 0 है, सो इट विल बी डिविजिबल बाई 10। क्लियर है? क्योंकि अगर लास्ट डिजिट हमारी 0 होगी तो 10 से डिवाइड करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगी, और 10 एक कंपोजिट नंबर है। अगर इसको हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में ब्रेक करें तो हम लिख सकते हैं 2 × 5। तो कह सकते हैं हम कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हमें 2 और 5 मिल रहे होंगे तो उसकी डिजिट क्या होगी, एंड डिजिट 0 होगी। 4 की पावर n, इसके फैक्टर 4 के 2 × 2 की पावर n, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड 2 का स्क्वायर इंटू n और 2 की पावर 2n। क्लियर है? 4 के हमने प्राइम फैक्टर्स करे 2 × 2, 2 की पावर 2n यू ऑब्टेन्ड। तो देखो, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n does not contain the prime does not contain 5 as a prime, does not contain 5 as a prime। क्लियर है? तो देखो इसके फैक्टराइजेशन में 5 है नहीं, सिर्फ क्या है हमारा नंबर 2 ही तो क्या है, एक प्राइम की फॉर्म में। सो वी देयरफॉर सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज ए प्राइम, देयरफॉर
therefore we can say that there is no such value of n for which 4 की पावर n ends with digit 0। क्लियर है? सिंपली अगर आप 4 की पावर n के फैक्टर्स करें तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 5 नहीं मिला, तो हम कह सकते हैं अगर 5 नहीं मिला तो हमारा उसका एंड्स डिजिट 0 नहीं होंगे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। फाइंड द LCM and SCF of 6 and 20 by prime factorization method। क्लियर है? तो LCM और SCF फाइंड करना है किसका? 6 and 20 का, वो भी किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो फर्स्ट SCF और LCM होता क्या है, लिख देता हूं। SCF इज प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। एंड LCM प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor involved in numbers। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है, अगर 6 और 20 के हम फैक्टर्स करेंगे तो 6 कैन ब्रेक इनटू 2 into 3 and 20 can break into 2 into 2 into 5, or we can say that 2 का square into 5। क्लियर है? Now we have to find SCF and LCM। SCF देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जो ये दो नंबर गिवन हैं इसमें हमारे जो कॉमन नंबर्स हैं उसकी लीस्ट पावर। ठीक है, यहाँ देखो हमारे पास नंबर 2 and 3 है, यहाँ पर 2 और 5 है, तो हमारा कॉमन नंबर क्या है? हमारे पास 2, और मिनिमम पावर कौन सी है? लीस्ट पावर 1, तो हमारा SCF हो गया 2 लीस्ट पावर। LCM देखो, LCM क्या है? हमारा प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर्स। नंबर देखो जो हमारे कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 2 है, 3 और 5, यही 3 प्राइम नंबर्स हैं, और इनकी मैक्सिमम पावर। अब देखो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है हमारे पास? 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12, 5 जा 60। तो SCF मिल गया हमें 2 और LCM मिल गया 60। ठीक है, इसके बाद एक आइडेंटिटी हो रहा है SCF और LCM में कि SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। क्लियर है? कभी कभी हमसे वेरीफाई करा लेता है कि वेरीफाई करो SCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ
टू गिवन टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ देखो एचसीएफ कितना है हमारे पास 2 × 60 और प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स कितना है 6 and 20, तो 60 × 2 120 एंड 6 × 20 120, क्लियर है। LHS इक्वल टू RHS। तो ये एक आइडेंटिटी हो गई हमारे पास कि HCF इंटू LCM का जो प्रोडक्ट है वो हमारे किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन ऑफ टू नंबर्स। नाउ एक्सरसाइज 1.2। इन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 do yourself with the help of examples. Now I am discussing question number 6 and 7. Now first question number 6. In question number 6 there are two parts. I am discussing only one part. Okay, explain why 7 × 11 × 13 plus 13 is a composite number. क्लियर है। तो हमसे पूछा है कि ये जो नंबर है 7 × 11 × 13 plus 13, ये हमें एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो देखो पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका जो नंबर गिवन है 7 × 11 × 13 plus 13, अगर 13 कॉमन लूँ मैं तो ये बचा मेरा इधर 7 × 11 plus 1 और 13, 11 7 जा 77 plus 1 और 13 × 78, अगेन 78 कैन बी ब्रेक इन द फॉर्म ऑफ 13 6 जा, क्लियर है। तो इस नंबर को हमने फैक्टराइज कर दिया 13 × 13 × 6 की फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन has 6 and 13 as common factors. Therefore, this is a composite number. कंपोजिट नंबर हमने अभी पढ़ा था। कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसमें 1 और इटसेल्फ के अलावा बाकी अदर कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं, तो वो क्या वो कंपोजिट नंबर होगा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो सोल्व करा इसमें हमारा 13 × 13 × 6, तो क्लियर है हमारा 6 और 13 इसके क्या है कॉमन फैक्टर्स हैं। और जब 6 और 13 अलग कॉमन फैक्टर्स मिल रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन, इट इज ए कंपोजिट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। There is a circular path around a sports field. Sports field. Sonia takes 18 minutes and Ravi takes 12 minutes for completing one round. Of circular field. If they start at
सेम पॉइंट सेम टाइम एंड इन सेम डायरेक्शन। So find after how many minutes they will again meet at the starting point। ये क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है हमारा, एक सर्कुलर फील्ड है, ठीक है, स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया 18 मिनट ले रही है एक राउंड कंप्लीट करने में और रवि ले रहा है 12 मिनट, ठीक है। जब वो स्टार्ट कर रहे हैं सेम पॉइंट सेम टाइम और सेम डायरेक्शन में, तो हमें फाइंड करना है कि कितने मिनट्स, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो देखो सपोज ये कोई सर्कुलर फील्ड हो गया और ये वो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से उन्होंने चलना स्टार्ट करा है। क्लियर है? सोनिया एंड रवि ने। क्लियर है? सोनिया कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट्स पर राउंड और रवि 12 मिनट्स पर राउंड। ये गिवन टाइम है पर राउंड का। लेट सोनिया टेक्स x number of rounds and Ravi takes y number of rounds। Before again meeting। क्लियर है कि जब वो अगेन मीट करें स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, तो सोनिया ने उस टाइम x राउंड कंप्लीट कर लिए हैं और रवि हमारा y राउंड कंप्लीट कर चुका है। तो हम फाइंड कर सकते हैं कि सोनिया टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया भाई 18 मिनट्स पर राउंड ले रही है। 18 और कितने राउंड कंप्लीट करे उसने x, तो इतना टाइम लिया। टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट्स पर राउंड। 12 इंटू नंबर ऑफ राउंड्स कितने कंप्लीट करे y। क्लियर है? 18x और 12y। क्लियर है? जब वो सेम स्टार्टिंग पॉइंट से सेम टाइम पे मूव कर रहे हैं, तो अगेन जब मिलेंगे तो दोनों का टाइम क्या होगा? सेम ही तो होगा। तो हम कह सकते हैं 18x इक्वल टू 12y, यानी इन दोनों की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो x और y की कोई लीस्ट वैल्यू फॉर विच दिस रिजल्ट 18 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू वाई। सो वी फाइंड LCM of 18 and 12। क्लियर है? तो 18 एंड 12 का LCM फाइंड करेंगे। एटीन के फैक्टर्स करो तो 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 12 के 2 इंटू 2 इंटू 4 और 2 इंटू 3 की पावर 2 और 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 3। बात कर रहे हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम में हमने अभी पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ। ग्रेटेस्ट पावर देखो हमारे पास दो ही नंबर है 2 और 3, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2 का स्क्वायर और 3 की कितनी ग्रेटेस्ट पावर 2 है।
तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो 9 4 जा 36। तो रिक्वायर्ड एलसीएम कितना आया 36। सो वी कैन से दैट आफ्टर 36 मिनट्स they will again meet at the starting point. क्लियर है? तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का भी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। कोई भी डाउट आते हैं एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं सोल्व करूँगा, कोशिश करूँगा कि वहीं उनके जवाब दे पाऊँ, अदरवाइज अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो ये हमने 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं। फर्स्ट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एंड सेकंड इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाउ द थर्ड टॉपिक इज रिविजिटिंग इरेशनल नंबर।